हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डीईसीईएलई 2026 की काउंसलिंग का आगाज हो गया है। 25 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग शुरू होने वाला, जिसमें हर एक बच्चे के दिमाग में डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफी कंफ्यूजन चल रहा है। तो आप सभी को इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमें दिया गया मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। ये जन्म तिथि के लिए आपको चाहिए होता है। इनमें से जो जो आपके पास में है भाई, उनको संभाल के रखो। जो एडमिट कार्ड होता है, साथ ही साथ जो मार्कशीट होती है और जो सर्टिफिकेट होता है आपका। उसके बाद 2 नंबर पे बात करूंगा तो इंटरमीडिएट या समकक्ष। देखो, इंटरमीडिएट क्यों? वो बच्चे जिन्होंने 12th के बाद में इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरा होगा, तो वो इंटरमीडिएट की मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट लाएंगे। अगर आपने आईटीआई किया होगा 2 साल का, तो आपको उसका एडमिट कार्ड, मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ये जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है, इनको आपको लेकर जाना है। हमने कहा ठीक है सर। 3 नंबर पर देखिए, डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा लेटरल एंट्री का एडमिट कार्ड, ये कंपलसरी है भाई। उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की 6 प्रतियां, ये 6 कॉपी आपके पास में, मतलब 6 नहीं, आप तो 8 ही लेकर जाओ। पहली चीज तो आपके पास वही फोटो होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड में यूज की थी। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरी ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना पहली कोशिश वही लेकर जाओ। ऐसा नहीं कि भाई वो नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, पर हां, कुछ कुछ सेंटर्स पर दिक्कत कर देते हैं रिपोर्टिंग सेंटर पे। जाति प्रमाण पत्र, आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे हमारे पास में कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं यूआर से हूं, मैंने गलती से एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस या ये सब भर दिया, तो अब उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होनी होगी। क्यों होनी होगी? क्योंकि डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सीट अलॉट हुआ है। अब आपको सीट मान लीजिए कैटेगरी से हो गया और आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो फिर समस्याएं थोड़ी थोड़ी आपको झेलनी पड़ेगी और हो सकता है ज्यादा भी झेलनी पड़ जाए। आवासीय प्रमाण पत्र, जो आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, वो भी आपको वहां पर ले जाना होगा कि भैया मैं यहां का मूल निवासी हूं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहां पर भी आपने लास्ट पढ़ाई की होगी वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, और मेरे ख्याल से आपने ले भी रखा होगा। नहीं ले रखा हो तो जल्दी से जल्दी ले लो। विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 तथा 2, मतलब देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो बाकी सर्टिफिकेट्स है ना, जैसे मान लीजिए आप डीक्यू कैटेगरी से आ रहे हैं तो वहां पर डीक्यू का सर्टिफिकेट भी लगता है। अगर आप किसी और कैटेगरी से आ रहे हैं तो वहां पर आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले जाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आधार कार्ड की कॉपी लेके जाना है। डीईसीईएलई 2026 के ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म के कंफर्मेशन पेज की हार्ड कॉपी। जब मैंने फॉर्म भरने के बारे में जानकारी दी थी तब भी कहा था कि उस पेज की हार्ड कॉपी संभाल के रखना, वो काम आएगा आगे। रैंक कार्ड लेकर जाना है आपको। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप की प्रति, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, चॉइस फिलिंग कर लोगे, उसके बाद एक चॉइस स्लिप आएगी, उसकी कॉपी आपको लेकर जाना है। डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 प्रति, जब आपका कॉलेज अलॉट होगा तो आपके पास में प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसको आपको डाउनलोड करके उसकी 3 कॉपी लेकर जाना है। The verification slip in 2 copies as download along with biometric form in 1 copy। ये बोल रहा है कि जो वेरिफिकेशन स्लिप है उसकी 2 कॉपी और जो बायोमेट्रिक फॉर्म है उसकी 1 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। बीसीसी बोर्ड के डाउनलोड सेक्शन में आपको वो दिख जाएगा अलग से। हमने कहा ठीक है सर। उसके बाद में ठीक है, बस इतना ही आपको चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना, जिसमें बोला गया है 2 कॉपी ले जाना, भाई वहां पर 3 ले जाना तुम लोग। क्योंकि मैंने देखा है कि थोड़ा सा सिस्टम है ना, थोड़ा ढीला ढाला ही सिस्टम है। 2 दिन होंगे, 2 दिन में सब भागा दौड़ी करेंगे, भाई कॉलेज अलॉट हुआ है, फिर पता चला वहां अलॉट हो गया, रिपोर्टिंग सेंटर वहां जाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप पहले तैयार कर सकते हो ना, उनको तैयार करके रख लो। जैसे अलॉटमेंट लेटर तो अभी नहीं कर पाओगे जब तक अलॉट नहीं होगा, लेकिन उससे पहले बाकी जितनी भी चीजें ना, उनको सबको आज ही अरेंज कर लो। आप आज नहीं होता है, 2 दिन लग रहे हैं, 2 दिन अरेंज कर लो। लास्ट डे का वेट मत करो, जिस दिन अलॉट हो जाएगा उस दिन आप कहोगे अरे सर वो एडमिट कार्ड नहीं मिला, अरे वो रैंक कार्ड नहीं मिला, अरे ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर फॉर्म भरते समय आपने कुछ गलती कर दी है, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है राहुल और राहुल की जगह आपने ए एक्स्ट्रा लगा दिया, राहुला हो गया, लेट्स सपोज ऐसे। अब ऐसे कंडीशन में आपके डॉक्यूमेंट्स में वो मैच नहीं करेगा।
तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक एफिडेविट ले जाना पड़ेगा कि भैया हमसे वहां गलती हो गई है, पर मेरा ओरिजिनल नाम ये है और ये देखिए प्रूफ मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो मैं जिम्मेदार हूं। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि अरे सर वहां ये गलती हो गई, अब तो मेरा कॉलेज मिलेगा ही नहीं, नहीं, आपको वहां पर एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। क्लियर है? जिससे वो चीज जो है ओवरकम हो जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा होगा आपके दिमाग में वो क्लियर हो गया होगा। जिस भी दिन रिपोर्टिंग हो सबसे पहले जाके पहुंच जाओ, ताकि अगर वो कोई कमी निकाले तो आपके पास में थोड़ा सा समय हो उसको रेक्टिफाई करके सुधार करने का। अगर लास्ट मोमेंट पर आप जाते हो तो ऐसे कंडीशन में फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी, वो आपकी सीट कैंसिल कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की समस्या जो है उसको हमने क्लियर कर दिया। साथ ही एक चीज और बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमारी काउंसलिंग आप अपनी टीम से करवा दीजिए, तो हमने काउंसलिंग की फीस जो है बहुत ही कम 399 रुपए रख रखी है। इस 399 रुपए के अंदर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे हम खुद उसके ऊपर अपलोड करेंगे। हम मतलब हमारी टीम अपलोड कर देगी, चॉइस आपके अकॉर्डिंग हम फिल कर देंगे, उसको लॉक कर देंगे, जब रिजल्ट आएगा तब आपको इन्फॉर्म कर देंगे, डाउनलोड करना सिखाएंगे, डॉक्यूमेंट अरेंज करवा देंगे, मतलब पूरा फाइनली कॉलेज दिलाने तक का प्रोसेस हम लोग यहां पर कर देते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर आप ये स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो 399 रुपए आपका चार्ज लगेगा। आपको क्या करना है 7014639318 के ऊपर आपको कॉल करना है और कुछ नहीं करना है। और कॉल नहीं, आप तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि सर स्लॉट बुक करना है, वो आपको पेमेंट लिंक भेज देंगे खुद से। इसके साथ ही जैसे आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपको उत्कर्ष बैच में एनरोल करना नहीं भूलना है। उत्कर्ष बैच एक ऐसा बैच जहां पर आपको आपके थर्ड सेमेस्टर का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, क्लासेस बाय फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, रेगुलर डाउट सेशन, वीवीआई क्वेश्चन, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट पर एक्सेस, 24/7 टेक्निकल सपोर्ट। और ये पूरा का पूरा बैच अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपए में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप थर्ड प्लस फोर्थ एक साथ ले लेते हैं तो 3199 रुपए में पूरा बैच आपको मिल जाएगा। अगर इसकी और जानकारी चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। अगर सर आपको ये देखना है कि डेमो कैसे देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपना जो मेन चैनल है वो इजी प्रैप है, लगभग 1.25 लाख बच्चों का मतलब एक परिवार बन चुका है। अब एसबीटी की तैयारी आप लोग अच्छे से कर सको, इसलिए हमने आपके लिए एक नया चैनल क्रिएट कर दिया अभी कुछ दिन पहले, एसबीटी बिहार इजी प्रैप इसके नाम से, जहां पर हमने कुछ डेमो क्लासेस भी आप लोगों के लिए ऐड की है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए डेमो वगैरह देखने में। तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको। क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि इसी चैनल पर फ्यूचर में आपको एसबीटी बिहार के सारे अपडेट मिलने वाले हैं, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उत्कर्ष बैच में आप लोगों को एनरोल कर लेना है। बाकी काउंसलिंग को लेकर हर एक अपडेट मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा, इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रैप के साथ। थैंक यू सो मच।